हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास का फर्स्ट लेसन पढ़ने जा रहे हैं साइंस का। पहला लेसन है क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप मीन्स फसल, है ना। फसल में हम बहुत टाइप के अलग अलग जो सीरियल्स है वो हम क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, है ना। लाइक सीरियल्स में हम ग्रो करते हैं पेडी, वीट, पल्सेस, है ना। ये सभी हम क्या करते हैं, जो क्रॉप प्रोडक्शन है इसमें हम आते हैं ये फसल में। यानी जो क्रॉप है, क्रॉप मीन्स फसल, मराठी में उसको पीक बोलते हैं, है ना। देन वी गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम फूड, है ना। हमारे बॉडी को किस चीज की जरूरत होती है, न्यूट्रिशन की, है ना। नरिशमेंट करने के लिए, हमारे बॉडी पार्ट्स को नरिशमेंट करने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। और जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमको कैसे मिलते हैं, फूड से। अब फूड मीन्स क्या है, जो हम डेली रूटीन में यूज कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट में लेते हैं, लंच में लेते हैं, डिनर में लेते हैं, है ना। ये सभी क्या है, फूड आइटम्स है कि हम अलग अलग तरीके, वेजिटेबल्स है, पल्सेस है ना, राइस है, वीट है, ये सभी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं अपने फूड के रूप में। देन आपकी बुक में देखिए दिया हुआ है कि वी गेट न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड व्हिच इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी हमको जो फूड मिलता है वो सिर्फ प्लांट से ही नहीं बल्कि हमको कैसे मिलता है, एनिमल्स से भी हमको फूड मिलता है। देन the science that deals with grow crop and remaining animal from for human use is called the agriculture। यानी जहाँ पर ह्यूमन और जो प्लांट्स है उसके द्वारा जो क्रॉपिंग की जाती है और उस क्रॉपिंग के द्वारा जो मिलने वाली जो फसल है, क्रॉप्स है, जो भी सीरियल्स है जो मिलते हैं, उस फील्ड को हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर। यानी एग्रीकल्चर के अंडर में आता है जो भी हम फसल उगाते हैं। आप अंडरलाइन कीजिए इस वर्ड को, जो डेफिनेशन है एग्रीकल्चर का, द साइंस दैट डील्स विद ग्रोइंग क्रॉप एंड रिमेनिंग एनिमल्स, रियरिंग एनिमल्स फॉर द ह्यूमन इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, इस वर्ड का आप अंडरलाइन कर लो। देन एग्रीकल्चर के बारे में हमने पढ़े। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर बिगेन अबाउट 12,000 ईयर एगो। यानी जो एग्रीकल्चर है इस कब से चला आ रहा है, 12,000 साल पहले से एग्रीकल्चर चला आ रहा है। बिफोर यानी उससे पहले क्या होता था, ह्यूमन वेयर वंडरिंग फूड गैदर then ate raw fruit and vegetable and hunted animal for food। यानी जो ह्यूमन बीइंग था उनको अपना जो फूड है जो खाते थे उसको क्या करना पड़ता था, ढूंढना पड़ता था, खोजना पड़ता था, है ना। अब खोजना पड़ता था, यानी जंगलों में भटकते थे, जो फ्रूट्स उनको अच्छा लगता था वो खाते थे, जो एनिमल्स मार के खाते थे, है ना, पका के खाते थे या कच्चा खाते थे। ठीक है। Then the discovered that by the planting seed they could grow plant from which they could get the food। यानी उसके बाद में क्या हुआ कि जो जब डिस्कवर हुआ किसका, एग्रीकल्चर का, जब एग्रीकल्चर का डिस्कवर हुआ तब क्या हुआ, अलग अलग जो भी फ्रूट्स उनको अच्छे लगते थे उन फ्रूट्स को क्या करते थे, उनके सीड को ग्रो करते थे और ग्रो कर कर वो फसल उगाते थे, यानी क्रॉप प्रोडक्शन करते थे और फिर उसको अपने यानी खान पान में यूज करते थे। और इसी तरह से वहाँ पर जब एग्रीकल्चर की डिस्कवरी हुई तो धीरे धीरे ये जो एग्रीकल्चर का फील्ड है वो बड़ा बड़ा होते गया। then they discovered that by the planting seed, यानी सीड को क्या करने लगे, वो प्लांटिंग करने लगे और उससे मिलने वाली जो भी फसल थी उसको फूड के रूप में अपनाते थे। this was that beginning of agriculture। Human no longer had to wander around in search of food। They become farmers and settled in farming communities। यानी फार्मिंग कम्युनिटीज के द्वारा क्या करने लगे, वो जो एग्रीकल्चर फील्ड था उसको धीरे धीरे बढ़ाने लगे। यानी अल्टरनेट ग्रोइंग वेजिटेबल, जो भी ग्रेन्स है, ये सभी को उन्होंने क्या करने लगे,
अल्टरनेट क्रॉपिंग करने लगे फार्मर। दे also started domesticating animal for food and other purpose। यानी जो डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स हैं, जो पालतू जानवर है, उसको भी उन्होंने क्या किए, जो फार्मर है वो ज्यादा से ज्यादा उनको बढ़ाया, उनमें उनका फायदा था। यानी उनका जो उनसे जो वेस्ट मटेरियल होता था उसको मैन्योर के रूप में अपनाते थे अपने फील्ड में। दूसरा है कि जो डोमेस्टिक एनिमल्स है वो क्या करते थे कि जैसे फॉर एग्जांपल काऊ से मिल्क होता है तो मिल्क का प्रोडक्शन करने लगे। हैन से चिकन के लिए वो यूज करते थे उसको। यानी इस तरह से उन्होंने अपने जो एनिमल्स है उसको पालना स्टार्ट किया। Today, nearly 40% of world's workforce is employed in agriculture। जो एग्रीकल्चर है ये पूरे विश्व में 40% है, लेकिन जो हमारा इंडिया है उसमें जो एग्रीकल्चर फील्ड है, जो यानी उसमें जो काम करने वाले लोग हैं उससे जो जुड़े हुए हैं, वहाँ से जो उत्पादन होता है वो कितना है 60%। यानी पूरे वर्ल्ड का अगर रिकॉर्ड बनाया तो 40%, लेकिन सिर्फ हम अपना इंडिया का लेंगे तो 60%। This number is higher in India at the nearby 60%. Agriculture changed very slowly until about 100 years ago। यानी जो एग्रीकल्चर का फील्ड है ये धीरे धीरे इंडिया में क्या हुआ, बढ़ते ही चला गया। Then such development of the new varieties of plants, since then there have seen the tremendous advantage such as development of new varieties of plant and animals। यानी उन्होंने क्या किए कि जो फ्रूट है, जो क्रॉप्स है, इनमें क्या किया है, नए जो स्पेसीज है उसमें उन्नति करते गए। और जब नया स्पेसीज आता है तो उसको हम क्या करते हैं, और जो अच्छी क्वालिटी का रहता है उसको फार्मर क्या करता है अपने फील्ड में यूज करता है। इससे जो फार्मर है वो क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा अनाज की उत्पत्ति करने लगा, प्रोडक्शन करने लगा क्रॉप का। देन use of fertilizer for the yield, then use of pesticide of the protection of crop। अब देखो प्लांट का जो सीड है उसी को ग्रो करने से नहीं होता, उसमें क्या चाहिए, जो फील्ड है वो उपजाऊ है क्या नहीं, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर फर्टिलिटी बढ़ी रहेगी, मैन्योर का यूज करते हैं, फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, दूसरा है पेस्टिसाइड का यूज करते हैं फार्मर, जिससे उनका जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसके यील्डिंग में उसका जो उत्पादन है वो कैसा होता है, बढ़ता है, यानी ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होता है। देन and use of labor saving machines such as tractor and harvester। और ज्यादा जो लेबर ज्यादा नहीं कर सकते उतना वर्क, बड़े फील्ड में लेबर जो है वो नहीं कर सकते, उसके लिए लेबर की जगह पर जो मशीन्स है वो बनाई गई, लाइक ट्रैक्टर और हार्वेस्टर्स। This has lead to better crop and higher yielding। यानी ये जो बेटर क्रॉप यानी अच्छे जो क्रॉप है उसका उत्पादन ज्यादा होना चाहिए। देन इन इंडिया दिस एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन और ग्रीन रिवॉल्यूशन एज वी कॉल, यानी हम जो इंडिया का जो एग्रीकल्चर में जो रिवॉल्यूशन हुआ है उसको हम और एक नाम से जानते हैं, जिसको ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है, जो 1960 में इसका एक आंदोलन जैसा किया गया था, जिससे ग्रीन रिवॉल्यूशन में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। As a result, production of the food grain has the increased several fold। यानी जितने भी इंक्रीजिंग है ग्रेन्स में हो, यानी जो अनाज है उसमें हो, वेजिटेबल्स में हो, फ्रूट में हो, ये सभी को इन्वॉल्व किया गया और ज्यादा से ज्यादा जो खेती है वो करने के लिए उत्साहित किया गया और उस अभियान को बोला गया है ग्रीन रिवॉल्यूशन। देन नेक्स्ट टॉपिक है, पहला था एग्रीकल्चर,
एग्रीकल्चर। सेकंड है हॉर्टिकल्चर। इसी के अंडर में आता है एग्रीकल्चर में ही हॉर्टिकल्चर। इन अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, यानी ये एग्रीकल्चर का क्या है, ब्रांच है, ठीक है। इसमें horticulture is a branch of agriculture that deal with the production of vegetable, fruits, flower and decorative plants। जो जितने भी हॉर्टिकल्चर जो ब्रांच है उसके अंडर में इनको रखा गया है। जैसे वेजिटेबल, यानी वेजिटेबल में बहुत सारी वैरायटीज होती है, अलग अलग टाइप के वेजिटेबल की का जो फसल है उसको प्रोड्यूस करना। दूसरा है फ्रूट, फ्लावर, डेकोरेटिव प्लांट्स। फ्रूट्स आपको पता है कि बहुत सारे काइंड्स के अलग अलग फ्रूट्स होते हैं, अलग अलग क्लाइमेट में वो उसको उगाया जाता है। हमारा जो इंडिया है वो कैसा है कि हर जगह का जो क्लाइमेट है वो चेंज है, और चेंज होने की वजह से अलग अलग क्लाइमेट्स में अलग अलग टाइप के फ्रूट्स क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। और नेक्स्ट है फ्लावर, है ना। फ्लावर को भी हॉर्टिकल्चर में ही रखा गया है कि जो फ्लावर है वो किसके लिए यूज होता है, डेकोरेशन के लिए, है ना, डेकोरेट करने के लिए जो फंक्शंस है उसमें यूज किया जाता है। नेक्स्ट है डेकोरेटिव प्लांट्स, जो हम अपने गार्डन में क्या करते हैं, उसको ग्रो करते हैं कि वो अट्रैक्टिव दिखे। Then it is similar to agriculture in many ways but is usually carried out on a smaller scale। लेकिन ये बहुत ही कम जगह पर उगाया जाता है, बहुत कम, यानी इसकी मांग कैसी है, बहुत कम। जो क्रॉप है यानी जो फसल है उससे ये जो हॉर्टिकल्चर में जितने भी प्लांट्स आते हैं ये कैसे होते हैं, कम फील्ड में उसको ग्रो किया जाता है, क्योंकि हमेशा इसकी जरूरत नहीं होती इसीलिए। और जैसे अनाज है, अनाज ज्यादा उगाया जाता है, जो हॉर्टिकल्चर में जितने भी प्लांट्स आते हैं उनकी ग्रोइंग कैसे रहती है, थोड़ी सी कम। देन नेक्स्ट है क्रॉप प्लांट्स। नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉप प्लांट्स। When a large number of plants are grown at the same place for food is called a crop। यानी क्रॉप किसको बोलेंगे हम, सेम टाइप के प्लांट्स जो एक ही जगह में ग्रो किया जाता है। Cereals were the first crop known to be cultivated। Cereals are tall grass which are cultivated for their nutrition। Seeds called the food grain। देखिए जो अनाज होता है ना, वो उसके जो प्लांट्स होते हैं, जो ग्रास होता है वो थोड़ा टॉल होता है, यानी बड़ा ग्रास होता है उसका, उसमें जो अनाज है वो क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। और ऐसे जो सीरियल्स होते हैं जिसके सीड को हम फूड के रूप में खाते हैं ना, अपने फूड में उसको लेते हैं, ऐसे जो प्लांट्स हैं उनको हम बोलते हैं फूड ग्रेन्स। They provide the staple food for people in the nearly every part of the world। यानी जो जितने भी फूड ग्रेन्स है ये जब ग्रो होते हैं तो ये सभी, सिर्फ हम ही नहीं, पूरे विश्व में इसको फूड के रूप में अपनाया गया है। Then wheat and rice are the most important cereal in the world। यानी व्हीट और राइस ये सबसे इम्पोर्टेंट सीरियल्स है, जो अनाज है जो हमारे पूरे वर्ल्ड में अपनाया जाता है, खाया जाता है। अलग अलग वेराइटीज के फूड डिशेज बनाए जाते हैं इसमें। मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप आर ग्रो फॉर फूड। यानी और इसके अलावा और भी अलग जो प्रकार की जो फसल है वो उगाई जाती है। दे आर क्लासिफाइड according to the purpose for which they are grow into। यानी अलग अलग जो अनाज है, क्रॉप्स है, उसको क्या किया गया, क्लासिफाइड किया गया है अलग अलग। उसके तीन मेन जो टाइप्स है, पहला है फूड क्रॉप्स। अब फूड क्रॉप्स मीन्स ऐसे फूड क्रॉप ग्रो एज फूड फॉर द ह्यूमन एंड एनिमल्स। यानी उस फूड को ह्यूमन और एनिमल्स क्या करते हैं, अपने फूड के रूप में लेते हैं, उसको फूड क्रॉप्स में रखा गया है। सेकेंड है प्लांटेशन क्रॉप्स। अब प्लांटेशन क्रॉप्स मीन्स क्रॉप ग्रो इन लार्ज स्टेट ऑफ्टेन फॉर द सेल इन डिस्टेंट मार्केट्स। यानी
ऐसे क्रॉप प्लांट्स जो अलग अलग चीजों के लिए क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं, लाइक जो हमारे फ्यूल्स है, फ्यूल के रूप में आप बनाते हैं, फर्नीचर बनाया जाता है, अलग अलग टाइप्स में उसका इसीलिए उसको प्लांट को ग्रो किया जाता है, उस प्लांट का वही यूज है। उसके बाद में है कैश क्रॉप। कैश क्रॉप crops grow mainly for the profit and not for use by the farmer। यानी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ग्रो किए जाते हैं लेकिन फार्मर के लिए उतना यूजेबल नहीं होता, यानी उसको जैसे झाड़ियाँ होती है ना, झाड़ी उग गई तो वो फार्मर के लिए यूजेबल नहीं है। देन टेबल नंबर 1.1 लिस्ट सम कॉमन क्रॉप प्लांट ग्रो इन इंडिया। अब कुछ कॉमन क्रॉप्स है जो हमारे इंडिया में क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है, जो आपके टेबल नंबर 1.1 में दिया गया है। टेबल नंबर 1.1, ठीक है। अब इसको हम ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। उसमें पहला है सीरियल्स के रूप में, अनाज के रूप में पहले वीट है, पैडी है, मेज है, बार्ली है, रागी है, ठीक है, ये अनाज में रखा गया है। देन नेक्स्ट है पल्सेस, यानी दालें, ग्राम, पीस, बीन्स, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, है ना, सॉरी ग्राम, पी और बीन्स, ये पल्सेस में रखा गया है। सेकंड है ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स यानी ऐसे क्रॉप जिसके सीड से क्या बनाया जाता है, ऑयल, है ना, रिफाइंड ऑयल जो बनाया जाता है, मस्टर्ड, ग्राउंडनट और सनफ्लावर, और भी बहुत सारे हैं। देन नेक्स्ट है रूट क्रॉप। अब रूट क्रॉप यानी ऐसे प्लांट का रूट जो हम फूड के रूप में उसको लेते हैं, ठीक है, रूट क्रॉप। रूट क्रॉप में आता है वीट, पोटैटो, नेक्स्ट है टबर क्रॉप्स, पोटैटो एंड टेपियोका, ठीक है। अलग अलग वैरायटी के जो प्लांट्स है, जैसे हम किसी प्लांट के स्टेम का यूज करते हैं फूड के रूप में, रूट का इस्तेमाल करते हैं, लीफ का इस्तेमाल करते हैं, तो सभी की कैटेगरी को यहाँ पर रखा गया है क्रॉप प्लांट्स में। देन उसके बाद में है शुगर क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स, यानी जो हम अलग अलग रूप में उसको अपनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फाइबर क्रॉप्स। अब फाइबर क्रॉप्स में 2 टाइप्स के, कॉटन और जूट, है ना। कॉटन के बारे में आपने पढ़े होंगे कि कॉटन का जो प्लांट होता है उसके कॉटन से धागा बनाया जाता है, उसके बाद में उसको उसके कपड़े बनाए जाते हैं, टेक्सटाइल्स में अलग अलग टाइप के, फिर उसको कलरिंग की जाती है, जो भी एक्सेट्रा वो मिल्स में किए जाते हैं ना। देन नेक्स्ट है जूट। जूट से हम क्या करते हैं, जो बोरे है ना, बोरे बनाते हैं, रस्सी बनाते हैं, ये सब जूट, ये हमको जूट और कॉटन ये कहाँ से मिलता है, प्लांट से। तो ये सभी जो है ये फार्मर अपने फील्ड में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, यानी क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं। और ये जो टेबल है इसको आपको अपने कॉपी में ड्रॉ करना है। Then crop can also be classified according to the season in which they are grow। यानी जो क्रॉप है उसको क्लासिफाइड किया गया है, कैसे क्लासिफाइड किया गया है, उसके सीजन के हिसाब से। अब सीजन यानी हमारा जो इंडिया है उसमें अलग अलग जो सीजन्स आते हैं ना, और सीजन्स के हिसाब से वहाँ पे क्रॉप का क्या होता है, यील्डिंग होता है, क्रॉप प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला उसमें है खरीफ। खरीफ क्रॉप्स, खरीफ crops such as paddy require a lot of water. They are sown at the beginning of the southwest monsoon during the June July। यानी ये जो खरीफ क्रॉप्स है उसमें पैडी आता है और पैडी आता है जनरली, ठीक है, पैडी उगाया जाता है। और ये जो पैडी है ये जून और जुलाई इस
पीरियड में इसको क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है, फील्ड में लगाया जाता है। दे आर हार्वेस्टेड आफ्टर द मानसून, यानी मानसून के बाद में उसको क्या किया जाता है, हार्वेस्ट यानी उसकी कटाई की जाती है। इन द सितंबर और अक्टूबर, है ना, सितंबर और अक्टूबर में उसकी क्या होती है, कटाई होती है, हार्वेस्टिंग होती है। सम अदर खरीफ क्रॉप आर द मेज, सोयाबीन एंड कॉटन आल्सो, है ना। हमारे महाराष्ट्र में कॉटन की भी खेती होती है, हम सभी को पता है ना, तो वो खरीफ क्रॉप ही है ना। और भी है, सोयाबीन्स भी लगाई जाती है। तो ये सभी जो है ये क्या है, खरीफ क्रॉप है। सेकेंड उसका टाइप है रबी। रबी क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स में देखिए सच एज व्हीट आर सोन एट द बिगिनिंग ऑफ द विंटर सून, यानी जब विंटर सून खत्म हो जाता है, जो विंटर सीजन है वो खत्म हो जाता है, उसके बाद में इस लगाया जाता है जो जनरली व्हीट, है ना। फॉर एग्जाम्पल व्हीट जो अक्टूबर और दिसंबर में उसको लगाया जाता है, ग्रो किया जाता है, हार्वेस्टेड बाय द मार्च एंड अप्रैल, और मार्च और अप्रैल इस मंथ में उसको क्या किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है। सम अदर रबी क्रॉप आर ग्रेम, पी, मस्टर्ड एंड लाइन सीड्स, है ना। ये सभी क्या किया जाता है, रबी जो फसल है उसमें उगाया जाता है, जनरली गर्मी के दिनों में होता है, आप सभी को पता है। इन्हें कटाई होती है इसकी, और अक्टूबर और दिसंबर में इसको ग्रो किया जाता है। आप लोग सभी अपना होमवर्क लिख लीजिए। डेफिनेशंस लिखना है आपको, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, क्रॉप एंड फूड ग्रेन। इन योर नोटबुक, साइंस के नोटबुक में आपको ये होमवर्क कंप्लीट करना है।